बच्चों, आपका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथ का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, और ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जब तक ना किया हो तो। सबसे पहले जानो रिलेशन क्या होता है। अब आपका मैथ का पेपर है बेटा, क्या लिख रहे हो सर? रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध आप लोग जानते होंगे, अपने घर में संबंध, आजकल बहुत संबंध बन रहे हैं, इन दिनों में तो बहुत ही संबंध बन रहे हैं, समझ रहे हो? वही वाला संबंध। ठीक, देखो संबंध यहाँ पे मैथमेटिक्स में संबंध में क्या होता है। संबंध जानने से पहले आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जाने। हिंदी में लिखो गुरुजी, अंग्रेजी पोक रहे हो। कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल क्या होगा? जैसे मान लो एक ए सेट है 1 और 2 का, और एक बी सेट है आपका 3 और 4 का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत एलिमेंट आ जाएंगे आपके 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे और भी आ जाएंगे। गुणा करके देख लीजिए आप लोग। अब इनसे हम कुछ एलिमेंट्स को ले लें और एक रिलेशन बना दें कि जैसे 1 का रिलेशन 3 से बन जाए, मतलब 1 की मैपिंग 3 से हो जाए और 2 की मैपिंग 4 से हो जाए। तो मतलब होता है कार्तीय गुणनफल के क्या सबसेट है ना, ये उपसमुच्चय। कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आ गया? हो जाए? सुना सुना है जाऊं। अब इसके टाइप्स देख लो बेटा, 3 टाइप्स का है आपका। टाइप्स कितने? 3। सबसे पहला आता है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है सममित, सिमेट्रिक। तीसरा आता है ट्रांजिटिव, संक्रामक। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सबसे पहला नंबर जो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसमें क्या होता है? जिस एलिमेंट की मैपिंग उसी से हो जाए। जैसे एक रिलेशन बना दिया जाए, 1 की मैपिंग 1 से हो जाए, 2 की मैपिंग 2 से हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे यहाँ पे कोई 1 बैठा है, ये होता है आप प्रांत। प्रांत का मतलब होता है डोमेन। जैसे 1 है और 2 है, और ये होता है बेटा कोडोमेन। ये चीजें जान लो जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब तक तो आपने पढ़ा ही होगा। तो 1 की मैपिंग 1 से हो जाएगी, 2 की मैपिंग 2 से हो जाएगी। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ आई बॉस, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ भाई। हो गया? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग उसी से हो जाए। अगला बेटा क्या है? अगला है आपका सिमेट्रिक। दूसरा है सिमेट्रिक, जिसको कहते हैं सममित। सममित का मतलब है अगर एक रिलेशन में 1 और 2 आए एलिमेंट, तो अगर 2 और 1 भी आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए मतलब संक्रमक के लिए देखो, संक्रमक के लिए अगर 1, 2 और 2, 3 अगर तुम्हारा रिलेशन में है, ये एलिमेंट है, देखो 1, 2 और 2, 3, तो 1, 3 अगर तुम्हारा रिलेशन में आ जाता है तो ये हो जाता है संक्रमक। नोट डाउन कर लो बेटा, नोट बेहूदो नोट कर लो। 5 मिनट की वीडियो में कोई नहीं समझाएगा। ओके, तो आई वॉश। तो अब बेटा फंक्शन की बात करो। फंक्शन गुरुजी क्या है? फंक्शन, फंक्शन मतलब है फलन। फलन का मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान देना। अब फंक्शन की बारी, थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, सीरियस क्या हो जाओ। जैसे एक तुम्हारा फंक्शन है f, a से b, तो a क्या होगा? डोमेन होगा, b क्या होगा? कोडोमेन होगा। फंक्शन का मतलब है ये। पहले फंक्शन की डेफिनेशन जानो, ये फंक्शन बनता कैसे है। मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है। मान लो ये फंक्शन है, 1 की मैपिंग आपका 4 दे रहा है, 2 की मैपिंग 5 दे रहा है, 3 की मैपिंग 8 दे रहा है।
तो ये डोमेन हो जाएगा मतलब प्रांत, और ये आपका हो जाएगा कोडोमेन मतलब कि सह प्रांत। इतना बेटा देखो जरा, ये डोमेन हो जाएगा, दिख नहीं रहा, थोड़ा इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इस फंक्शन तभी होगा जब डोमेन वाले के एलिमेंट की मैपिंग कोडोमेन से हो जाए। अगर यहाँ मान लो 3 हो, 3 की मैपिंग ना हो किसी से, तो ये फंक्शन नहीं है। अब बेटा एक एलिमेंट की मैपिंग 2 एलिमेंट से नहीं हो सकती, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये हो जाए, अगर इधर बेटा चाइल्ड को बैठा दो, C फॉर चाइल्ड और F फॉर उनके फादर, तो क्या एक बच्चे के 2 पिता हो सकते हैं? पॉसिबल बात है ना। तो ये बेटा फंक्शन तभी होगा जब कोडोमेन के एक एलिमेंट की मैपिंग एक से हो और कोडोमेन मतलब डोमेन की एक एलिमेंट की मैपिंग कोडोमेन से एक ही हो और डोमेन का कोई एलिमेंट छूटे ना, तो अब हो जाएगा ये हमारा फंक्शन। ओके, क्वेश्चन देखो इस पर कैसे आएगा हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे। गाना भी चल रहा है झूमे जो पठान वाला ना, पठान बहुत झूम रहा आजकल भैया, और बागेश्वर उससे ज़्यादा झुमा रहे हैं। हाँ, इसको बात छोड़ो। अब फंक्शन के टाइप होता है, पहला फंक्शन है आपका 1-1 फंक्शन। पहला क्या है 1-1, फिर दूसरा क्या है ऑन्टो, और इसी से आगे हम सारी कहानी बता देंगे। यहीं से देख लो बेटा, टाइम तो बचा नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ा दें। 1-1 का मतलब है बेटा डोमेन के एक एलिमेंट की मैपिंग कोडोमेन के एक एलिमेंट से ही हो, मतलब एक की इमेज एक ही मिले, तो ये 1-1 है। ऑन्टो का मतलब है कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट छूट जाए जिसकी मैपिंग ना मिले, तो उसको कहते हैं ऑन्टो। मतलब उसकी मतलब सुनो थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मतलब कि ये डोमेन है ना और ये कोडोमेन है, मतलब कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटे ना, मतलब सबकी मैपिंग मिले, तो उसको कहते हैं ऑन्टो। अब तीसरी बात आती है मैनी-वन की। मैनी-वन मतलब है कि ये काम हो जाए ऐसे, इसको मिटा दो, ये मैनी-वन हो गया। मैंने कहा था यहाँ चाइल्ड बैठा हो यहाँ फादर बैठा हो, तो बेटा एक फादर के 2 बच्चे तो हो ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा मैनी-वन। और अगर इनटू की बात हो तो ये फंक्शन अब इनटू, क्योंकि 4 की मैपिंग नहीं मिल पा रही। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है FR, मतलब डोमेन भी इसका R है, रियल नंबर और कोडोमेन भी R है, fx बराबर x। आपको चेक करना है कि ये 1-1 है, 1-1 है और ऑन्टो है। देखो बेटा 1-1 के लिए बेटा यहाँ पे देखो 1 आएगा, -1 भी तो आएगा, तो यार 1 की पावर भी आ जाएगी, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 की पावर भी 4 करेंगे तभी 1 आ जाएगा। मतलब एक एलिमेंट 2 एलिमेंट की मैपिंग सेम हो गई, इसका मतलब मैनी-वन है। तो यहाँ लिखोगे द गिवन फंक्शन इज नॉट 1-1, द गिवन फंक्शन is not 1-1। ऑन्टो के लिए बेटा इधर कहीं 2 होगा ना, रियल नंबर्स है तो रियल नंबर होती वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे कहीं √2 भी आएगा ना। अब √2 की प्री इमेज कौन सी मिलेगी, या मान लो यहाँ पे आ गया आपका 2, तो ऐसा कोई एलिमेंट है कि यहाँ पे जिसकी पावर 1/4 कर मतलब x की पावर 4 कर दें तो आ जाएगा आपका 2, तो है कोई एलिमेंट, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ओके। भीगा भीगा है समा। ओके, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, और इसके ऊपर अगले दिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा 5, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। मैथ के पेपर की तैयारी धुआंधार होगी, इंटीग्रेशन के वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, मज़ा आया कुछ बनाने में, नहीं तो कहाँ पड़े हो चक्कर में। सब है यूट्यूब पे, कोई नहीं है टक्कर, लेकिन आप लोग पे विश्वास है, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।